अजाइलम सीकर्स के लिए कौन सी कंट्री यूरोप में बेस्ट है, जिधर आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जल्दी मिलते हैं और आपके पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते और आप किसी ना किसी तरह काम भी कर सकते हैं। 2014 से लेके अब तक 7 लाख बंदे जो हैं आए हैं अजाइलम लेने के लिए। 70% जो हैं लोग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ले चुके हैं। वकील जो है 50 यूरो या 100 यूरो लेके आपकी जो है अजाइलम करेगा, कमीशन की डेट भी लेके देगा। जर्मनी फ्रांस जो है वहाँ तो डॉक्यूमेंट्स देने की रेशो बहुत कम है। यहाँ पे आपके रिहाइश के चार्जेस, खाने पीने के चार्जेस बहुत कम है। 2 तरीके हैं अजाइलम के, शिप के जरिए आ रहे हों या किसी और तरीके से आ रहे हों। जब पुलिस वगैरह पकड़ लेते हैं तो वो आपको कैंप प्रोवाइड करते हैं। फिर आपने कमीशन ऑफिस जाना होता है कमीशन देने के लिए, वहाँ ट्रांसलेटर भी होता है। अगर वो आपको डॉक्यूमेंट नहीं देते तो उसके बाद आपको अपील करने का हक होता है। वहाँ सिर्फ आपका वकील जो है, लॉयर जो है, वही जाएगा और वही बात करेगा। मीन्स कमीशन ऑफिस में तकरीबन 90% लोग उनका केस उड़ा दिया जाता है। 5 साल के बाद इजाज़त होती है कि आप इटालियन पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर सके। 600-700-800 यूरो। ग्रीस और पुर्तगाल तकरीबन एक ही तरह के हैं सैलरीज के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अजाइलम सीकर्स के लिए कौन सी कंट्री यूरोप में बेस्ट है, जिधर आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जल्दी मिलते हैं और आपके पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते और आप किसी ना किसी तरह काम भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि इटली और पुर्तगाल ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जल्दी दे देती हैं निस्बतन दूसरी कंट्रीज के। अगर आप यूरोप में हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको अजाइलम कहाँ पे करनी चाहिए तो इटली बेस्ट है। इटली जो है या तो आपके अजाइलम केस जो होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है या फिर इमिग्रेशन लॉ में नरमी करके आपको उससे जो है डॉक्यूमेंट देता है। इटली में 2014 से लेके अब तक तकरीबन 7 लाख बंदे जो हैं आए हैं अजाइलम लेने के लिए और उसमें से तकरीबन जो है 70% जो हैं लोग वो पेपर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ले चुके हैं। उसमें इटली ज़्यादा देर भी नहीं लगाता, आपको तकरीबन 1.5-2 साल में वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको दे देता है। उसमें बहुत से लोग हैं जिनके 6-6 महीने 3-3 महीने में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं। इटली इसलिए भी बेस्ट है कि इटली में आप लॉयर वगैरह की फ़ीस जो होती है बहुत माइनर सी होती है, बहुत कम होती है, जिसमें आप 50 यूरो 100 यूरो दे के अपने काम जो हैं वो करवा लेते हैं। उसमें आपको वो वकील जो है 50 यूरो या 100 यूरो लेके आपकी जो है अजाइलम करेगा, आपकी जो है अजाइलम की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेगा और आपको कमीशन की डेट भी लेके देगा। उसमें उसके अलावा अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ जो है वो बहुत सारे चार्जेस लेते हैं लोग, जैसा कि जर्मनी फ्रांस जो है वहाँ तो डॉक्यूमेंट्स देने की रेशो बहुत कम है। वो पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, वो डॉक्यूमेंट्स देते हैं अफ़गानियों को या वो डॉक्यूमेंट्स देते हैं सीरिया वगैरह से आए हुए लोगों को। जो पाकिस्तानी हैं, जो इंडियंस हैं, उनको वो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं देते, या जो बंगाली हैं उनको भी नहीं देते। नहीं देने से मुराद ये नहीं है कि 100% नहीं देते, मतलब कि बहुत हद तक वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देते। उसके लिए इटली जो है, इटली पाकिस्तानियों को डॉक्यूमेंट देता है। आपको अगर अजाइलम करनी है, आप नए हैं यूरोप में, तो आपको इटली में आके अजाइलम करनी चाहिए। यहाँ पे आपके रिहाइश के चार्जेस, खाने पीने के चार्जेस बहुत कम है और आपको काम भी कहीं ना कहीं जो है वो मिल जाता है, जिससे आप अपना गुजारा कर लेते हैं। 2 तरीके हैं अजाइलम के। जो लोग रास्ते से पकड़े जाते हैं, यानी जिनको पुलिस पकड़ लेती है रास्ते से, शिप के जरिए आ रहे हों या किसी और तरीके से आ रहे हों, अगर उनको इटालियन हदूद में जब पुलिस वगैरह पकड़ लेते हैं तो वो आपको कैंप प्रोवाइड करते हैं। कैंप मीन्स कि वहाँ आपको खाना पीना मिलता है, वहाँ आपको कुछ ना कुछ पैसे जो हैं वो दिए जाते हैं ताकि आप अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकें। और अगर आप
इटली में पहुंच जाते हैं खुद से, और खुद से फिर वकील के थ्रू जो है वो आप अपना केस जो है सबमिट करते हैं, तो उसमें आपको कैंप वगैरह वो नहीं देते। उसमें आपको बाहर मतलब आम लोगों की तरह रहना पड़ता है, रेंट वगैरह पे करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। मींस काम आप ढूंढ के जैसे तैसे करके किसी को कह के काम करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देती। उसमें तकरीबन आप जब इटली में पहुंच जाते हैं विद इन 6 मंथ जो है आपके कमीशन की डेट आती है। तकरीबन 6 महीने में आपके कमीशन की डेट जो है वो आपको मिल जाती है। फिर आपने कमीशन ऑफिस जाना होता है कमीशन देने के लिए। वहाँ ट्रांसलेटर भी होता है, मींस उर्दू पंजाबी जो आप बोलेंगे वो उधर बंदे को बुला लेंगे ट्रांसलेटर को, और आपका कमीशन जो है कोई इटालियन लेगा। फिर वो डिसाइड करेगा कि आपको डॉक्यूमेंट देने हैं या नहीं देने। मान लें कि अगर वो आपको डॉक्यूमेंट नहीं देते तो उसके बाद आपको अपील करने का हक होता है। आपको अपील करनी होती है। जिसने आपके अजाइलम का केस जो है वो सबमिट किया होता है, आपको कमीशन की डेट लेके दी होती है, वही आपको आपका वकील होगा। आप चेंज भी कर सकते हैं लेकिन वही वकील होगा जो आपका केस जो है ट्रिब्यूनल में मींस अदालतों में वो आपका केस उसके बाद सबमिट करेगा। उसमें ये होता है कि आपके जो है वो किसी और जज के पास अपील जाती है, फिर वो आपका केस देख के फिर वो डिसाइड करता है कि आपको पेपर देने हैं या नहीं देने। पहली बार में आपने कमीशन ऑफिस पे सिर्फ खुद अपेयर होना है, खुद आपने सवालों के जवाब देने हैं। जो आपने सवालों के जवाब उस वक्त दिए होंगे वही आगे आपका केस जो है, वही फाइल जो है वो आपकी ट्रिब्यूनल में जाएगी। आपको वहाँ पेश होने की, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ सिर्फ आपका वकील जो है, लॉयर जो है, वही जाएगा और वही बात करेगा। फिर आपको सिर्फ या तो वो वकील के पास जाके इंफॉर्मेशन मिलेगी या आप इंटरनेट पे उसे देख सकते हैं कि कैसे आपका केस चल रहा है। मींस आपका केस जो है वो अभी इन प्रोग्रेस में है या वो उसका क्या रिजल्ट निकला है वो भी आप उधर देख सकते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोगों को पेपर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इटालियन मिल जाते हैं। मींस कमीशन ऑफिस में तकरीबन 90% लोग जो हैं वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं, उनका केस उड़ा दिया जाता है। उसके बाद जो होता है जो ट्रिब्यूनल में केस आपका जाता है, वहाँ से आपको मिलने के डॉक्यूमेंट्स मिलने के जो चांसेस होते हैं वो तकरीबन 70-80% हो जाते हैं। मींस इसकी भी एक वजह है कि अगर आपको कमीशन ऑफिस से ही डॉक्यूमेंट मिल जाएं तो उसका एक मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे रेफ्यूजी हैं। रेफ्यूजी से मुराद ये है कि जिसको उसके वाकई में मुल्क में जान को ख़तरा है, जो अपने मुल्क नहीं जा सकता, अपनी कंट्री नहीं जा सकता। उसमें सबसे ज़रूरी बात ये होती है, अगर आपको कमीशन ऑफिस ही आपके पेपर डॉक्यूमेंट जो है वो पास कर दे तो आपको 5 साल के बाद इजाज़त होती है कि आप इटालियन पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर सकें। इसी तरह कमीशन ऑफिस से जब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाए तो आप जब ट्रिब्यूनल में जाता है आपका केस, तो वहाँ से जब आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो आपको वो 2 साल के या 5 साल के डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन आप पासपोर्ट जो है वो 10 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। कमीशन ऑफिस में जब आपको पहली बार में डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, अप्रूव हो जाते हैं, तो आपके वो रेफ्यूजी के पेपर होते हैं, अजीलो पॉलिटिको भी उसे कहा जाता है। और जब आपके ट्रिब्यूनल से पास होते हैं तो आपको मोस्टली जो है परमेसो दी सोजोर्नो सुसिडियारिया मिलती है। वो भी एक सब लिंक होता है, सब लॉ होता है इसका रेफ्यूजीज़ का वो, लेकिन उसमें आपको 5 साल के बाद पासपोर्ट अप्लाई करने की इजाज़त नहीं होती। इसी तरह आपको रहम के पेपर मिलते हैं 2 साल के। मींस आप अगर बीमार हैं या कुछ है तो भी ये आपको 2 साल के पेपर जो हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दे देते हैं। इटली में बहुत से लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो हैं इटालियन गवर्नमेंट वो देती है। और सबसे बड़ी बात, ज़रूरी बात, कि इटली में अगर आपके तमाम तरीक़ों से आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिफ्यूज़ भी हो जाएं, रिजेक्ट भी हो जाएं आपके केसेस,
तो भी इटली से आपको कोई नहीं कहेगा कि आप इटली से बाहर चले जाएं, मतलब इटली छोड़ दें। ऐसा कोई सीन नहीं है। उसके बाद भी कोई ना कोई तरीका ऐसा होता है, जैसे इमिग्रेशन खुल गई या कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि आप अपना केस जो है वो फिर से सबमिट कर सकते हैं। तो आपके लिए इटली सबसे बेहतरीन है अगर आप अजाइलम करने का सोच रहे हैं और इधर आप कहीं ना कुछ काम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, बल्कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ही नहीं, कुछ बेहतरी के लिए आप काम भी कर सकते हैं। तो इटली सबसे बेहतरीन है। जर्मनी में बहुत सख्ती है, फ्रांस बहुत सख्त है। फ्रांस में आप इलीगली काम कर तो सकते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वाला उधर चक्कर कोई नहीं है। इटली में आप इलीगल काम कर तो सकते हैं लेकिन आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। पुर्तगाल का आपने बहुत सुना होगा कि पुर्तगाल आपको डॉक्यूमेंट्स देता है, लेकिन पुर्तगाल में जो पाकिस्तानी, जो बंगाली, जो इंडियंस वगैरह हैं वो उधर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत महंगा देते हैं। रिहाइश बहुत महंगी है, खाना पीना भी महंगा है, सैलरीज वगैरह जो हैं वो बहुत कम देते हैं वहाँ पे। 600-700-800 यूरो। ग्रीस और पुर्तगाल तकरीबन एक ही तरह के हैं सैलरीज के हिसाब से, और इटली जो है इनसे बेहतर है इसलिए कि ये डॉक्यूमेंट भी देता है और आपके खर्चे और ज़रूरियात भी पूरी इधर हो जाती हैं। हाँ, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो आगे, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन, इन कंट्रीज़ में आपको सैलरीज जो हैं वो ज़्यादा मिलती हैं लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देते। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं। जितनी देर इंसान ज़िंदा है उतनी देर पैसे के पीछे भागता है, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हों तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं कि आप लीगली काम करें और अपनी जो सहूलियात हैं जो ये गवर्नमेंट या कोई भी यूरोपीय यूनियन जो की कंट्री जो है वो एक आम इंसान को देती है, वो हक आपके पास भी होना चाहिए। आपको खुदा ना खास्ता कल पाकिस्तान जाना पड़ता है, इंडिया जाना पड़ता है या किसी और कंट्री में जाना पड़ता है तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी तो ही आप जा सकते हैं। जिंदा इंसान कम पैसों में अपनी कंट्री चला जाता है, के इंसान ज़्यादा पैसों में अपने मुल्क में पहुंचता है। तो बेहतर है कि आप लोग जो है वो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके वरी होना चाहिए आपको, और काम जो है वो कहीं ना कुछ मिल ही जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप डॉक्यूमेंट्स देखें सबसे पहले, और काम जो है वो चलता ही रहता है। डॉक्यूमेंट्स आपके लिए हैं, पैसे जो हैं वो सबके लिए हैं। सबके लिए से मीन्स अगर आप पैसे कमाएंगे तो जाहिर सी बात है सबको देंगे, घर बार इधर उधर सब कुछ करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट आपकी अपनी ज़ात के लिए होंगे कि आप ही उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पैसों से आप बहुत से लोगों को फ़ायदा देंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको अपनी ज़ात के लिए भी कुछ करना चाहिए, बाकी सबके लिए तो आप करेंगे ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैंने जो मालूमात देने की कोशिश की हैं वो आपको समझ आई होंगी। अगर इसके बावजूद आपके कुछ सवाल होंगे तो कमेंट करें, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपका वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।